हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है अणु, डी ऑप्शन है मिश्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिनों तक, बी ऑप्शन है 16 दिनों तक, सी ऑप्शन है 17 दिनों तक, डी ऑप्शन है 18 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, बी ऑप्शन है प्रबल अम्ल, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जाइलम किस ओर गति करता है। ए ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर, बी ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर, सी ऑप्शन है दोनों तरफ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम किस ओर गति करता है। तो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। तो कर्ण के पिताजी सूर्य थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पेट में अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एंटासिड का,
बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक का, सी ऑप्शन है दर्दनाशक का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेट में अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता था। ए ऑप्शन है दिल्ली को, बी ऑप्शन है पटना को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है गांधीनगर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता था, तो मुंबई को कहा जाता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान मजदूर हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है धमनियां, बी ऑप्शन है सिराएं, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है ग्रासनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो सिराएं करती हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है दोमट मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करवाएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल का, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल का, डी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था, तो शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्तियों में, बी ऑप्शन है छालों में, सी ऑप्शन है कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो छालों में संचित रहता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है। ए ऑप्शन है पेट से, बी ऑप्शन है छोटी आंत से, सी ऑप्शन है बड़ी आंत से, डी ऑप्शन है मुख गुहा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है रोमन लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब
कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है सिक्किम में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बेट नेशनल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है प्लीहा, डी ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? ए ऑप्शन है जम्मू से हावड़ा, बी ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई, सी ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डी ऑप्शन है गुवाहाटी से नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे? ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के नर्तक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है? ए ऑप्शन है घरेलू उद्योगों की आय, बी ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त आय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है तो घरेलू उद्योगों से आय और विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों सम्मिलित रहता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करवा चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ए ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है दोहन, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।